मैं इस वक्त पचपेड़वा के उसी मंडी पर खड़ा हूं जहां पर डॉक्टरों की एक मंडी लगती है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों की एक मंडी लगती है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर इलाज करते नजर आते हैं। इलाज किस तरह का होता है और वो डॉक्टर के पास क्या डिग्री है, क्या उनके हॉस्पिटल की मान्यता है और किस तरह से उन्होंने अपने हॉस्पिटल को मैंडेटरी बना रखा है इस क्षेत्र के लिए, इस बात की हकीकत हम आपको दिखलाने के लिए आज पचपेड़वा के जूड़ी कुइयां चौराहे पर खड़े हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसकी पत्नी गर्भवती होती है, उसकी पत्नी को बच्चा होना होता है और जब वो पत्नी यहाँ पर आती है तो वो पहले अस्पताल में जाती है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा है। वहां पर जब डॉक्टर सुसुप्ता अवस्था में होते हैं यानी कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे होते हैं, तब यहाँ पर उन आशाओं के द्वारा इसे रेफर करवाया जाता है जिसमें डॉक्टरों की भी मर्जी होती है और डॉक्टर यहाँ पर रेफर करवाने के बाद ये मिशा हेल्थ सेंटर पहुँचते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मोहन चौधरी, डॉक्टर अभिजीत सिंह MBBS कानपुर, पूनम चौधरी IM, ये कौन सी डिग्री है भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर ये तमाम लोग खड़े दिखलाई देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी हकीकत बतलाऊंगा जब आप अंदर चलेंगे और इन तमाम लोगों को देखते हुए चलेंगे कि यह तमाशबीन नहीं है, केवल इनके भी परिवार के लोग यहाँ पे शामिल हैं। इनके भी परिवार के लोगों की यहाँ पर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कि इलाज हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड और बिस्तर लगे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कई बिस्तर ऐसे लगे पड़े हुए हैं जहाँ पर तमाम वो जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये वो कमरा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिस्तर और टॉयलेट और तमाम चीज़ें उपलब्ध दिखाई देती हैं। लेकिन हम आपको उस मेन कमरे में ले चलेंगे जहाँ पर आपको हम बतला सकेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा था, यानी कि चल क्या रहा था। आप देखिए यहाँ पर महिला पुलिस सिपाही भी लगी हुई हैं, यहाँ पर ये SHO साहब भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो तमाम आला अधिकारी खड़े हुए हैं जिसके जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर चल क्या रहा था। अब ये महिला हैं जिनकी मौत हो चुकी है और इन्हें अगर मैं दिखलाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इनके चेहरा ढका हुआ है और इनके परिजन यहीं पर कहीं पर खड़े होते हैं। फिक्र आलम भाई, क्या हुआ था? आप शुरू से लेकर अंत तक कहानी बतला सकेंगे? जी सर, अभी जैसे पहले लेकर गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल का क्या नाम है? अरे जो अपना सरकारी हॉस्पिटल है पचपेड़वा में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए थे। किस आशा के थ्रू लेके गए थे आप? ये मरियम नाम है उनका। मरियम। एम्बुलेंस भी गई थी घर पे, एम्बुलेंस से लेकर आए थे तो वहीं पे लेके गए थे। आपकी जो ये तीमारदार हैं, जो आपकी मरीज हैं, आप उनके तीमारदार हुए? जी, हम भाई हैं उनके भाई हैं। कितने दिन से वो गर्भवती थी? अब 9 महीने ही होता है सर उसमें। अच्छा, ठीक है, पूरा 9 महीना हुआ था। आपके पास पेपर्स हैं? पेपर्स हैं जांच रिपोर्ट के। ठीक है। जब वो गर्भवती थी तो उन्हें डॉक्टर्स या नर्स या जो है तमाम लोग जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होते हैं चेक करने के लिए आते थे? चेक करने के आते भी, लेकर भी आते थे पचपेड़वा में, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर भी आते थे घर से चेक कराने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप लेके आए उन्हें यहाँ पे? यहाँ लाए तो बोले कि नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी। तो बोले कि ठीक है रोक देते हैं। उसके बाद पता चला कि बोले कि नहीं सीजर होगा। सीजर में भी पैसे मांगे, लगभग 35,000 रुपया बोले कि कर देंगे। कौन मांगा आपसे पैसे? हम नहीं थे। कौन था चचा? डॉक्टर। 35,000। कौन मांगा चचा आपसे पैसे? डॉक्टर साहब। कहाँ के डॉक्टर साहब? यहाँ के या सामुदायिक स्वास्थ्य? यहाँ के। नहीं, मुझे पहले आप वो कहानी बताइए जब आप वहाँ पे लेके गए और फिर वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे बोले कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप इसको कहीं और लेके जाइए। तो जो आशा थी बोली कि ठीक है हमारे एक पहचान के वहाँ पे चलिए, चौधरी वाले हेल्थ केयर में। तो वहाँ पे यहाँ पे लेकर के आए। फिर जो है क्या हुआ? फिर बोले कि 35,000 जमा करना पड़ेगा। तो पैसा दिए, वो 15,000 दिए थे ना, 15,000 उनको ट्रांसफ़र किए थे और बोले कि ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा तो और पैसा हम दे देंगे। तो जब ऑपरेशन हुआ तो बच्चा ले जाके बाहर दिए, बोले बच्चा तो ख़त्म हो गया है, अभी इनको लेके जाना पड़ेगा आपको जो है सूरतगढ़, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है नहीं। उसके बाद में ये बोले कि ठीक है, वहाँ बाहर रखे बच्चे को, अंदर कोई नहीं आ रहा था। बच्चा आपका कहाँ है अभी? बाहर वहाँ पे हैं चौकी पे। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर जब अंदर और वो लोग चले गए, बोले दवा लाने जाना है, तो सब लोग धीरे धीरे निकल गए। उसके बाद में आए देखे तो ये भी एक्सपायर थी। ये भी उन लोग नहीं बोले कि मतलब वो एक्सपायर हो चुकी हैं। मतलब ये आपको बतलाया तक नहीं गया कि आपके जो परिजन है, वो आपकी जो बहन है वो एक्सपायर है? नहीं बताए हैं। नहीं बताया? नहीं।
यहाँ पे कौन डॉक्टर आए थे जो एमबीबीएस थे, जो एमएस सर्जन थे, जो एमएस गायनी थे, जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया? आपको आपको ऑपरेशन कोई बाहर- सुनिए आपको एक कंसर्न फॉर्म दिया जाता है, सुनिए, हाँ बोलिए। आपको एक कंसर्न फॉर्म दिया जाता है, उस पर दस्तखत करवाया जाता है आपसे, जी। जो भी उसके साथ आपके पति आए हो, आपके भाई आए हो या कोई भी आए हो, मुझे अपना कोई भी ऑपरेशन करवाना तो उस पर कंफर्म फॉर्म पर दस्तखत होगा। उस पर किस डॉक्टर का नाम लिखा था, आपने पढ़ा था? डॉक्टर कुछ नहीं, कोई चीज नहीं लिखा था। क्या लिखा था कुछ चाचा? नहीं लिखा था। नहीं लिखा था, कुछ किसी का नाम नहीं कोई लिखा ना था। आप लोगों ने फिर भी ऑपरेशन करवा लिया? अब हम लोगों को क्या पता सर कि क्या कर रहे आप हैं। लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, जी आप लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, यही तो मामला है। जी जी। चची आप आई थी साथ में? हट जाइए। का बोली भैया, हम का बोली। हाँ आप आई थी साथ में महिला के जो आपके परिवार की डेथ की हैं? हाँ, तो लौकहवा से लेके आई तो एलंगे से फ़ोन गवा तो हमरे हमहूँ हमारे बेटवा से भी आयन तो वहाँ पेशपड़वा लिए रही सरकारी में यहाँ, तो वहाँ लेके आए ही तो 1 घंटा 2 घंटा उठे ना देखिन तो डिफर कर दी। मतलब 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपका सरकारी अस्पताल में खराब किया गया। वहीं वहीं और लड़का सही रहा, नॉर्मल रहा, एकदम नॉर्मल रहा। यह लेके आई तो जानो 7 8 ही बज गवा, तब वे कहीं कि अब ऑपरेशन हुई। अब ऑपरेशन हुए के बाद में यहाँ जैसे ऑपरेशन भाई तो तुरंत निकल गई। अब हमारे का कौन पता। कौन डॉक्टर साहब आए थे, आपको किसी ने कुछ बताया चची कि कोई डॉक्टर साहब आए थे? हाँ, कुछ नहीं, बिटिया के लेके गए बाहर किहीन तो हाथ में देहीन हमें आशा। अब लेहन बिटिया हुई थी या बेटवा हुआ था? बिटिया ठीक है, लड़की। ठीक है जी। हाँ, तब लेहन कनिया में यहाँ अब देखें तो ठंड पानी तो हम रोवे लागन, हम कहन बहिनी हमारी बिटिया ही नहीं। अब यहाँ पल्ला दिए रहा तो हम पल्लवा दही नहीं तो हम कहन हमें देखे दे भैया, हमें नहीं देखो पतों का क्या हाल हाँ है? क्या हाल है, हमें देख कहीं कि अब देखियो अभी सुस्त थी तो हम नहीं पल्ला खोलो बताई, हम देखी ना आयन हिया देखे नहीं तो बाहर निकाले की कोशिश की तब निकाले 4 पहिया ऐसे वही वो पूरा से तो कहीं बाहर ले जाए। हम कहन भैया कहाँ ले जाते हो, कहीं कि बाहर ले जाए है दवाई करावे। हम कहन भैया हम गरीब आदमी हैं, बहुत राजा महाराजा ना हमारे पैसा ना है, हम बाहर नहीं ले जाओ, हमारी यहीं दवाई करो, जौन हो सके यहीं दवाई तो करो, हम नहीं ले जा बाहर। खींच के बहुत वैसे तो हम अंदर कराएं, कहीं ठीक है हम अंदर ले जाए थे। अब लेके आए तो अब यहाँ ऑक्सीजन का कुछ नहीं, न वो बिटिया के लगाए वो कर नहीं कुछ, वहाँ लगाएं तो वहाँ को उन्होंने दवाई। मतलब आपकी जो पतोह थी वो मृत पाई गई? हाँ अच्छा, ये गलती हुआ हम लोगों से कि मतलब यहाँ पे जो लेकर आए, आप विश्वास पे लेके आए? विश्वास पे लेकर आए, बोर्ड लगा हुआ है, उनका रजिस्टर्ड नंबर है, इस वजह से लेकर आए कि भाई अगर खुला हुआ है, कहीं भी दुकान खुला हुआ है, इंसान जाता है क्या देखता है, उसका बॉडी देखता है ना। यही चीज़ देख करके हम लेकर आए कि चलो ठीक है अच्छे डॉक्टर होंगे। अब पता चल रहा है कि ऐसा जब हो गया तब पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो करेगी वो प्रशासन। अच्छा, क्या आप इसमें जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके अधिकारियों को जिम्मेवार नहीं मानते हैं? जिम्मेदार जहाँ पे आप पहली बार लेके गए, सर, अब जिम्मेदार उसमें हम किसको ठहराएं किसको ना ठहराएं ये बताइए। क्या आप आशा को जिम्मेदार नहीं मानते हैं जहाँ जो से- आपको यहाँ पे लेके आई? कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो चीज़ नहीं है दुनिया में उसका बात मत करिए। तो देखिए, ये परिवार वाक्य विहीन है, यानी कि शब्द विहीन है, और आप यहाँ पर इस पूरे फ्लंटेंसा को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला का जो है यहाँ पर जो तमाम चीज़ें गिरती हैं प्रसव के दौरान वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और इस महिला की लाश जो है ठंडी हो चुकी है, यानी कि इसका शरीर ठंडा हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मशीनें हैं वो लगातार चल रही हैं। अब मशीनें जब लगातार चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के शरीर में इस बात की आशा जगती है कि उसका परिवार जिंदा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 59/40 के रेट में उसका बीपी आ रहा है, लेकिन उसका ना तो श्वास आ रहा है ना ही कोई अन्य चीज़ आ रही है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि इन डॉक्टरों ने क्या क्या खेल किया होगा। आप देख सकते हैं कि ये सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए ही इन महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता रहा होगा। जो ये इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर ड्रेसेस पड़े हुए हैं, इन्हीं ड्रेसेस और इक्विपमेंट्स के ज़रिए इन महिलाओं का इलाज किया जाता रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद हैं। खैर, यहाँ पर जो CSC
पचपेड़वा के जो अधीक्षक आए थे वो भाग खड़े हुए, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि दलाली में उनकी हिम्मत बड़ी अच्छी होती होगी, लेकिन जब मरीजों के सुविधाओं को फेस करना होता है तब उनकी हिम्मत नहीं होती है। कुछ घंटे पहले पैदा हुई वो बच्ची है जिसको आप देख सकते हैं कि इसका जन्म जब हुआ होगा तो इसके माँ बाप के भीतर कुछ आशाएं रही होंगी, कुछ उम्मीदें रही होंगी कि ये बच्ची भी कहीं आगे जाकर कुछ आगे और बड़ा कर सकती है। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और ये पुलिस फोर्स इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती हैं। बलरामपुर ज़िले का ये सबसे पिछड़ा ब्लॉक है जहाँ पर ये बताया जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं लोगों को मैसर नहीं हैं जिसके ज़रिए लोग अच्छे इलाज की परिकल्पना भी कर सकें। लेकिन यहाँ पर जब अधिकारी आते हैं तो वो मोटा माल कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। कारण से शायद यहाँ पर इस जैसे सैकड़ों हॉस्पिटल जो जूड़ी कुइयाँ चौराहे से लेकर पचपेड़वा के आगे तक, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर के दायरे पर सैकड़ों हॉस्पिटल यहाँ पर उगते पनपते कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ते नजर आते हैं, वो इसी का नतीजा है। यहाँ पर बताया जाता है कि जिन डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन है वो अच्छा इलाज तो करते ही हैं, लेकिन जिन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो ज़्यादा बेहतर इलाज करने का दावा करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कुकुरमुत्तों की तरह डॉक्टर्स हैं और ये डॉक्टर्स ही इन मरीजों और इन तीमारदारों के जान की आफत बने हुए हैं। बताया जाता है कि अगर इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत हो तो स्वास्थ्य विभाग को कई दिनों तक काम करना होगा, कई दिनों तक बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट को उन्हें साथ में लेना होगा, जिसमें उन्हें तमाम आला अधिकारियों को सूचित करना होगा। लेकिन जब माल खाने की बारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग एक तरफ माल खा लिया करता है और दूसरी तरफ इस जैसे जच्चा और बच्चा मौत के झूले में झूलते हुए अपने ज़िंदगी की जंग को हार जाते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।